हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाई जाने वाली सबसे बेहतरीन रेसिपी मिक्स सब्ज़ी आलू मटर गाजर, जो बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों को ये बनाने में मुश्किल होती है और टेस्ट जो है कमाल का नहीं होता, तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए और रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने 1 कप के करीब घी शामिल करना है। आलू मटर गाजर के अंदर घी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। और कितना ब्राउन करना है कि बस ज़्यादा लाइटिश, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस लाइटिश सा ब्राउन होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों ने कितना ब्राउन करना है। इस पॉइंट पे जब आ जाएगा ना, तब इसके अंदर हम लोगों ने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। बाकी चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले हम लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो सा था वो 2 टेबल स्पून था, वो मैंने भर भर के इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हम लोगों ने इसको सौटे करना है। सबसे मेन काम क्या होता है, अगर आप लोगों का मसाला सही से बना होगा ना, तो रेसिपी का टेस्ट कमाल का आएगा। अगर मसाला ही सही से नहीं बना, स्पाइसेस जो सी हैं वो अच्छे तरीके से नहीं भुनी और उनका कलर भी अच्छे तरीके से नहीं आया, तो रेसिपी जो से वो अच्छी नहीं बनती, टेस्ट कमाल का नहीं आता, सबको पसंद भी नहीं आता। तो हम लोगों ने बनाना इस तरीके से है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करना है और स्पाइसेस भी डालेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम लोगों ने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला। फिर उसके अंदर हम लोगों ने हाफ़ कप के करीब हम लोगों ने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी। मतलब अगर आप लोगों के पास टमाटर है उसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आप लोगों के पास चिली सॉस के अलावा केचप है दूसरा सिंपल वाला, तो वो वाला भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये हाफ़ कप के करीब शामिल कर दिया है। इसका टेस्ट कमाल का आएगा। और फिर आप लोगों ने इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। कलर देख सकते हैं कितना कमाल का आया है। उसके बाद 3 से 4 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है, जो बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। नॉर्मली क्या होता है कि हमें सिंपल रेसिपी भी भूल जाती है कि हम लोग पहले कौन सी चीज़ भूनें, कौन सा स्टेप कब करना है, कितनी स्पाइसेस ऐड करनी है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और बहुत इजीली बहुत कमाल का टेस्ट ला सकें। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम लोगों ने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून भर भर के रेड चिली पाउडर ऐड करना है, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर कम पसंद है तो कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा कर लीजिए, अगर ज़्यादा तीखी है तो कम ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। और हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड कर देनी है, जिससे कलर बहुत कमाल का आएगा। 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस हमारी ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोगों ने कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करनी। अब इसको हम लोगों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनना है। अगर मसाला जो सा है जल गया, कलर जो है सही नहीं आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 टेबलस्पून पानी लगा लीजिए साथ। फिर मसाले को भूनिए ताकि जो टेस्ट है बहुत कमाल का आए और कलर भी अच्छा रहे। तो हम लोगों ने क्या किया था, देखिए इसकी जो ग्रेवी है कितनी थिक बनी है। थिक किस वजह से है, हम लोगों ने जो टमाटो पेस्ट ऐड किया है उसकी वजह से। और ये ग्रेवी इतनी मज़े की लगती है, मिक्स सब्ज़ी में बहुत मज़े की लगती है। नॉर्मली हम ग्रेवी तो बनाते हैं चिकन के सालन में, लेकिन जब हम लोग ऐसी रेसिपी में ग्रेवी बनाते हैं ना, तो इतनी कमाल की लगती है ना। आप लोगों ने इसी तरीके से रेसिपी ट्राई करनी है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो देखें ग्रेवी हमारी माशाल्लाह स्मूथ सी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मटर शामिल करने हैं, ठीक है जी। मटर आप लोगों ने कितने लेने हैं, मैंने हाफ़ कप के करीब मटर लिए थे, वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ज़्यादा नहीं ऐड करने, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए, कम पसंद है तो कम ऐड कर लीजिए। हाफ़ कप के करीब मैंने मटर लिए, उसको छीला, अच्छे तरीके से धो लिया, फिर इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है जी। मटर जो है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसको हमने सबसे पहले भूनना होता है, थोड़े से ज़्यादा कच्चे होते हैं, तो इसको हमने 3 मिनट के लिए भूनना है।
फिर हम लोगों ने बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे मटर, गाजर, आलू और मेथी। मेथी का टेस्ट इतना कमाल का आता है। हम लोगों ने मेथी के पराठे बनाए थे, मेथी की रोटी बनाई थी और मेथी का सालन भी बनाया था। इतना मज़े का बना था। अगर आप लोगों को मेथी नहीं ना पसंद तो आप लोग वो वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर गाजरें ऐड कर दी। अच्छा जी, जो ना आपकी रेसिपी का सबसे बेहतरीन लुक होगी, कैसे होगी मैं बताती हूँ। सब्ज़ी जो है ना आप लोगों की बेहतरीन बनी होनी चाहिए। क्यूब्स फॉर्म में काट रहे हैं तो सारी क्यूब्स फॉर्म में कटी होनी चाहिए। इक्वल सब्ज़ी काटनी है और इतनी बेहतरीन लगती है ना देखने में, नफासत सी आ जाती है और इतना कमाल का टेस्ट भी होता है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, देखने में भी और खाने में भी, और आप लोगों की तारीफ़ भी होती है। तो आप लोगों ने सब्ज़ी जो है ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से, प्यार से, बिल्कुल अच्छे तरीके से काटनी है। मम्मा जो है ना सब्ज़ी बना के देती हैं और इतनी अच्छे तरीके से, बिल्कुल हर बराबर, मतलब हर पीस उनका तकरीबन ऐसे ही लग रहा होता है जैसे बराबर होता है। तो इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये भी कच्ची होती हैं, इसको हम लोगों ने पहले डाल दिया। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए जी, इसने जो पानी छोड़ दिया है, गाजरों ने जो पानी छोड़ा है ना, अब इसी के अंदर हम लोगों ने आलू शामिल कर देने हैं। आलू जो हैं आप लोगों ने ज़्यादा बारीक नहीं काटने, ये याद रखिएगा। हमारे देख लीजिए कौन से हैं और कितने हम लोगों ने काटे थे। 5 से 6 आलू लिए थे और आधा किलो गाजरें थी, वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी थी, ठीक है जी। तो अब हमने इसको भी भून लेना है और कवर करके पकाएंगे अच्छे तरीके से। इसका पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई करना है हम लोगों ने। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता ना तब तक हम लोगों ने एंड तक इसको भूनते रहना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है। जब 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे ना तो अभी भी पानी है इसके अंदर। साथ ही हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे मेथी। मेथी जो थी तकरीबन हम लोगों ने ली थी आधा कप मेथी होगी, उसको हम लोगों ने काट लिया, धो लिया अच्छे तरीके से, काट के फिर आधा कप शामिल करना है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने शामिल किया था बेहतरीन टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बेहतरीन रेसिपीज़, इजी रेसिपीज़, केक की रेसिपीज़, चिकन रेसिपीज़, हर तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। जाके देखिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो रेसिपी है इंशाल्लाह मैं पंजाबी में बनाऊंगी अगर मुझसे बोली गई तो। मैंने सोचा हुआ है, तो आप लोग वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो देख लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो पानी जो था ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। धनिया ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको बगैर कवर किए इसको हम लोगों ने भून लेना है। फिर भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करनी है, ड्राई वाली, वो भी कमाल का टेस्ट देगी। अब कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सारी चीज़ें, सारी स्पाइसेस, सब कुछ ऐड कर दिया है। रेसिपी रेडी हो चुकी है। बस 2 से 3 मिनट इसको हम लोगों ने भून लेना है और रेसिपी माशाल्लाह हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको हम लोग करेंगे, डिश आउट करेंगे। गरम गरम रोटी बनेगी और उसके साथ हम लोग खाएंगे, सबके साथ मैं शेयर करूँगी और वो मुझे टेस्ट बताएंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। चलें जी, अब हम लोगों ने इसका चूल्हा कर देना है बंद और इसको हम लोगों ने कर देना है कवर। रोटी बनेंगी, डिश आउट करेंगे और खाएंगे। इतनी मज़े की लुक, इतना प्यारा कलर और इतना कमाल का टेस्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करते रहा करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके और बिल्कुल फ्री में देख सकें। बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ मौजूद हैं। खुश रहिए, इंजॉय करते रहिए, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिए, सबको खुश कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।